बढ़ते हैं जी आगे। जरा एक और इशू की बात करते हैं। ईद उल अजहा की आमद है, यानी कल चांद दिखा नहीं, लेकिन उसके बाद अब अनाउंसमेंट बाज़ाब्ता तौर पर हो गई है कि जनाब 10 तारीख को ईद होनी है जम्मू कश्मीर के अंदर, और ईद उल अजहा जो कि 10 जुलाई को होनी है। जम्मू कश्मीर के हवाले से मुफ्ती आजम का कल फरमान तो जरूर आया था, लेकिन अब सवाल ये आ रहा है कि अमरनाथ यात्रा ऑन द टॉप ऑफ द एजेंडा इंतजामिया के पास तो है, लेकिन जिस तरीके से मूवमेंट रेस्ट्रिक्शंस लगाई गई हैं श्रीनगर जम्मू कौमी शाहराह पर, उससे बाजार पर असर पड़ना शुरू हो गया है। जम्मू श्रीनगर कौमी शाहराह पर पाबंदियां जिस तरीके से लगी है कि कट आउट टाइम कर दिया गया है, किस टाइम से किस टाइम तक आपने चलना है। लाइव स्टॉक जानवरों वाली गाड़ियों को इस फैसले से मुस्तस्ना रखा जाए, ये अपील जो है वो की जा रही है। यानी जो भेड़ बकरियां मवेशी लेकर जानवरों को लेकर श्रीनगर की ओर गाड़ियां जा रही हैं, उन्हें इस ऑर्डर से मुस्तस्ना रखा जाए, एक अपील की जा रही है। और दूसरी ये भी बात बताई जा रही है कि टेक्निकली जो बात कही जा रही है कि श्रीनगर मुगल रोड को इस्तेमाल करते हुए जनाब आगे पीछे चला जाए, शायद ये टेक्निकली फिट नहीं होगा जी मवेशियों के लिए या उन जानवरों के लिए जो कुर्बानी के जानवर इस वक्त चलेंगे। लगातार इस हवाले से कल से ही बातें जो थी वो सामने आ रही थी कि इससे आने वाले दिनों में बाजार में और किल्लत होगी, और जब किल्लत पैदा होगी तो फिर मामला बनेगा जी कुर्बानी के जानवर एक बार फिर आसमान को छुएंगे, यानी उनके दाम जो है वो आसमान को छू सकते हैं। तो इस पर हम जरा और गुफ्तगू करेंगे कि मामला है क्या, क्यों श्रीनगर जम्मू कौमी शाहराह के को इस्तेमाल ही करना है और हम मुगल रोड को इस्तेमाल नहीं कर सकते। मेरे साथ मेराज अहमद गनाई साहब सदर हैं एसोसिएशन के, तो इनसे जरा गुफ्तगू करते हैं और जानने की कोशिश करते हैं कि आखिर ये पूरा मामला है क्या, और क्यों उन्हें ऐसा लग रहा है कि सूरत हाल जो है वो इस तरीके की खराब हो सकती है इससे कबल, अगर हमने सही तरीके से इसको इस्तेमाल में नहीं लाया। मेरा साहब बहुत शुक्रिया जी ज्वाइन करने के लिए। कल भी मैं देख रहा था आपकी तरफ से बयानात आ रहे थे, और रात देर के जो आपसे गुफ्तगू हो रही थी, आपका मानना था कि ईद उल अजहा 10 जुलाई को होनी है जी, और 10 जुलाई से पहले अमरनाथ यात्रा बड़ी जरूरी है, आनी चाहिए, वेलकम है इसका, लेकिन लाइव स्टॉक गाड़ियों को नहीं रोका जाना चाहिए। क्या कुछ पूरा मामला है, एक बार जरा बताइएगा ताकि इंतजामिया तक आपकी बात जा सके, और क्यों इसी शाहराह से गाड़ियां आनी चाहिए? अगर मुगल रोड का भी एक हमारे पास न्यामुल बदल है, क्या वहां से गाड़ियां नहीं लाई जा सकती हैं? शुक्रिया गवर साहब, इस बारे में हमने कल एसएसपी ट्रैफिक से भी बात की थी, तो उन्होंने भी अपने हाथ खड़े कर दिए और उन्होंने कहा कि हमें जो एडवाइजरी है इसमें लाइव स्टॉक को हमने वहां पे रोकना जरूरी है, क्योंकि जब तक कार्रवाई का चक्कर होगा वो उसी के हिसाब से चलेगी। लेकिन अब कार्रवाई कभी 2 दिन बाद चलेगी, कभी 1 दिन बाद चलेगी, लेकिन लाइव स्टॉक को 2 घंटे 4 घंटे 10 घंटे खड़ा करना बहुत ही मुश्किल बात है। उधमपुर एरिया में वैसे 40 से 45 डिग्री गर्मी होती है। अगर वहां पे हम गाड़ियों को खड़ा करेंगे तो ऊन से भरा हुआ माल को वैसे तो 80% डिग्री हो जाती। कल बहुत से गाड़ी ऐसी हुई कि जिनके अंदर तकरीबन 10-20 नगर नुकसान हुआ है। तो फिर मजबूरन हमने कल उन गाड़ियों को मगर रोड से लाया, लेकिन मगर रोड से लाने का मतलब यह है कि जोखिम में जाने की बात है। पहली बात है कि वो 4-5 घंटे का सफर लेंथी पड़ता है। दूसरी बात वो बहुत ही ज्यादा हिली है, और उस रोड से रात के दौरान हम सफर नहीं कर सकते। अब ईद उल अजहा आने वाली है, और हमारा जो धर्मदार है 80% हमारा जो एनिमल आता है कुर्बानी का, वो तो बाहर की रियासतों से आ रहा है। अगर इस तरह ये सिचुएशन रहेगी कि 2 दिन बाद 3 दिन बाद गाड़ी आएगी, तो फिर मुश्किल है हमारे लिए काम करना। अब जब ये एडवाइजरी बनी थी तो सरकार को चाहिए था कि ईद उल अजहा को मद्देनजर रखते हुए कम से कम इसका भी ख्याल रख लेते कि भाई एनिमल जो लाइव स्टॉक है इसको हम किस तरह पैसेज दे, जैसे इससे पहले मिलती थी। ये आज पहली बार हमने देखा कि लाइव स्टॉक को भी रोका जा रहा है, उसमें चाहे मुर्गे हो, चाहे सब्जी हो, चाहे आपकी सूबाई इंतजामिया से गुफ्तगू नहीं हुई इस मामले को लेकर के? जनाब ईद की आमद है, और अगर इस तरीके से मामला चला तो काफी नुकसान होगा और बाजार में सूरत हाल तब्दील होगी और रेट्स भी चेंज हो जाएंगे। फिर सर वो इसके लिए मैंने तो कल एक प्रश्न नोट दे दिया था, और मैंने अलजी साहब को भी उस प्रश्न नोट के जरिए रिक्वेस्ट की थी कि इस चीज पे आप सीरियस नोट ले लीजिए। इससे 2-3 चीजें हो जाएंगी। नुकसान की बात तो अलग है, वो तो बिजनेस का एक पहलू होता है, कभी आप कमाओगे कभी घाटा खाओगे, वो तो एक पहलू। लेकिन सबसे बड़ा जो पहलू यह है कि इससे बिल्कुल मार्केट में शॉर्टेज हो जाएगी, और यहाँ पे लोगों को जो कुर्बानी के जो जानवर है वो मिलना मुश्किल हो जाएगा, और लोग हाहाकार मचेगा। तो इसलिए सरकार को चाहिए कि एक मजहबी हमारे एक मुकद्दस दिन आने वाला है, कुर्बानी हमारे लिए बेहद जरूरी है, इसको हम डिने नहीं कर सकते। अगर ये चीज मार्केट में अवेलेबल, एक तरफ सरकार ये कहती है कि हमारे भी डायरेक्टर फूड सप्लाई से हमारी मीटिंग उन्होंने किया, हमें ये कहा था कि आप इसको रिश्योर करें कि मार्केट में माल हो, हर जगह हो, किसी लोगों को कोई तकलीफ ना हो।
लेकिन दूसरी तरफ जब हमें सप्लाई नहीं लाने दिया जाएगा तो फिर हम ये कैसे इंश्योर करें कि हम मार्केट में मतलब हर जगह सप्लाई अवेलेबल होगी। तो डिवीजनल इंतजाम से हमने मतलब कल थ्रू मीडिया हम मीडिया लेट के हमने इस बारे में इंफॉर्मेशन दी थी, क्योंकि आपको पता है कि आजकल जो मतलब ऊपर इंतजाम में बैठे हैं वो लोग बिजी होते हैं, उनके फोन ज्यादातर बिजी रहते हैं। तो इसलिए हमारे लिए जो सबसे आसान तरीका ये होता है कि हम सोशल मीडिया को या प्रिंट मीडिया को या इलेक्ट्रॉनिक मीडिया को इस्तेमाल करते हैं। तो उसी का एक पहलू ये भी है कि हमने आपसे भी रब्ता किया था, हमने आपसे भी रिक्वेस्ट की कि सर इस चीज को जरा आप हाईलाइट कर दें, ताकि आने वाले जो 5-6 दिन है, क्योंकि चांद रात के बाद जो भी कुर्बानी की सप्लाई होती है वो चांद रात के बाद आनी शुरू हो जाती है। अब इसका मतलब कि कल से हमारी सप्लाई शुरू हुई, लेकिन कल पहले ही दिन हमारी तकरीबन 70 गाड़ियों को रोका गया, जिसमें कम से कम 300 नग का नुकसान हुआ, यानी 30 से 40 लाख रुपए का हमारा कल के दिन का नुकसान हुआ है। बहुत शुक्रिया जी मेहरा साहब ज्वाइन करने के लिए। ये एक तरफ की बात है कि जहां एडवाइजरी जारी हुई है और इनका मानना है कि जनाब हर साल तो यात्रा आती थी, लेकिन इस बार कोई कोऑर्डिनेशन नहीं है, इस वजह से यह मामला बन रहा है। एक तरफ से ये बड़ा इंपॉर्टेंट है और दूसरी तरफ से जो शिकायतें आ रही है वो इंटर डिस्ट्रिक्ट को भी लेकर आ रही है। चाहे रामबन डिस्ट्रिक्ट में किसी ने आगे पीछे जाना तो उसको भी कौमी शाहरा एक रास्ता है, उसको चलना है, उसको वहां पर रेस्ट्रिक्ट किया जा रहा है, जिसकी वजह से बीमार अस्पताल तक, मुलाजिम दफ्तर तक या स्टूडेंट कॉलेज यूनिवर्सिटी तक नहीं जा पा रहा है। इस तरीके की भी खबरें जो है वो लगातार आ रही है और इसी तरीके से टनल का आर पार का करना भी एक बड़ा मसला बन रहा है। इसको एक मैकेनिज्म के तौर पर देखना पड़ेगा स्टेट एडमिनिस्ट्रेशन को, ताकि आवाम को भी राहत मिले और यात्रा भी खुश असलूबी से चले, किसी तरीके की कोई रुकावट ना हो दोनों तरफ से। उसको एक मैकेनिज्म बनाने की जरूरत है, ना कि वन साइड चलने की जरूरत है। इससे एक कंफ्यूजन और कियोस पैदा होगा और फिर सोशल मीडिया पर तरह तरह की अफवाहें और दीगर चीजें फैलती हैं। मुझे उम्मीद है कि आज सूबाई इंतजामिया चाहे कश्मीर की है या सूबाई इंतजामिया चाहे जम्मू की और लेफ्टिनेंट गवर्नर साहब की जो ताबिया मातहत एडमिनिस्ट्रेशन है वो जरूर इस हसास मामले की ओर देखेंगे और इसका बीच का रास्ता निकालकर, ताकि निजाम भी चले और यात्रा भी ऐसा तरीके से हो, इसका कोई न्यामुल बदल देखकर कोई रास्ता आगे बढ़ाएंगे। फिलहाल बढ़ते हैं जी।